नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 का सच, जानेंगे इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड-19 जो ये वायरस था, कोरोना वायरस का, ये चीन के वुहान के लैब में तैयार किया गया। और कुछ लोगों ने कहा कि ये नेचुरल रूप से किसी फिश मार्केट में चमगादड़ से आया। आखिर इसका सच क्या है, ये दुनिया जानना चाहती है और इसी बारे में हम भी जानेंगे। क्योंकि आखिर क्या कारण है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने 90 दिनों के अंदर इसका सच पता लगाने के लिए अपने जासूसों को या कमेटी को बना दिया है, जो 90 दिन के अंदर उनको आदेश दिया गया है कि इस सच के बारे में बताइए। तो थोड़ा मैं भी इस कोविड-19 के सच पर आपको प्रकाश डालता हूँ। कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं और कुछ नॉर्वे के वैज्ञानिक हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ये न्यूज़ आया था जिसमें उन लोगों ने दावा किया कि प्राकृतिक रूप से चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं हैं। जी हाँ, कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा था जो किसी फिश मार्केट में किसी पशु, जो हो सकता है कि कोई चमगादड़ हो, उससे फैला है। इसके कोई सबूत नहीं मिले। वैसे आपको गौरतलब होगा कि चीन ने तो कभी भी इस जांच में शुरू में कोई भी सहयोग दिया ही नहीं, किसी भी वर्ल्ड एंटिटी को अंदर आने ही नहीं दिया। WHO को भी बहुत बाद समय में आने के लिए दिया। तो हो सकता है कि ये वुहान लैब से ही ये वायरस निकला है। सुनने में तो ये भी आया कि कई वैज्ञानिकों को जो इसके बारे में जानते थे या कुछ कहना चाहते थे, वो गायब हो गए, ये गायब कर दिए गए, सामने कुछ नहीं आया। ब्रिटिश और नॉर्वे के कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस रिसर्च के दौरान ही वुहान लैब से लीक हुआ। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि 2015 में, मैं चाहता हूँ कि आपको सब बातें पता रहे, एक साधारण आदमी को जो पता होना चाहिए वर्ल्ड अफेयर के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। तो एक रिसर्च डॉक्यूमेंट आया था, कई न्यूज़ में छाया रहा कि कुछ लोगों ने दावा किया कि चाइनीज़ जो थे वो एक वायरस बॉम्ब तैयार कर रहे थे। मतलब आप जानते होंगे वेपन कई तरह के होते हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, केमिकल वेपन होते हैं और बाकी हैवी वेपन्स तो आप जान ही रहे हैं, तोप, टैंक, वो सब। और कुछ बायोलॉजिकल वेपन होते हैं जिसको चला दीजिए कुछ भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोग, वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी, ख़त्म हो जाएगी। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तो एक तरह से बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूरत के समय में इस्तेमाल करेंगे। उस पर रिसर्च चल रहा था और उस रिसर्च के दौरान लीक हुआ। कोई भी चाइना पर यह आरोप नहीं लगा रहा कि चाइना ने जानबूझकर ये वायरस को दुनिया पर छोड़ा। आरोप ये लग रहे हैं कि इस वायरस पर चीन के वुहान लैब में रिसर्च हो रहा था और रिसर्च के दौरान ये वायरस लीक हो गया, जिसको छुपाने की चाइना ने कोशिश की। और इस तरह का काम करना प्रतिबंधित भी है कई जगह पे। उसके बाद चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की कि नहीं, ये जो वायरस है वो हमारे लैब से नहीं आया है, ये वायरस आया है किसी फिश मार्केट से, चमगादड़ों से। फिर किसी भी वर्ल्ड एंटिटी को या किसी संस्था को जब पूरा लॉकडाउन कर दिया गया वुहान को, उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया। और अब जब सब सबूत ख़त्म हो गए हैं, तब प्रीवियस जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कई बार इसे चीनी वायरस कहा, जिस पर चीन ने ऐतराज़ किया। अब जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है। अब आम आदमी ये सोच सकते हैं कि आखिर किस तरह के वायरस पर ये सर्च कर रहे हैं, आखिर क्या रिसर्च होता क्या है, वैज्ञानिक इतने छोटे स्तर पर क्या करते हैं रिसर्च। देखिए, आपने जेनेटिक्स के बारे में भी बहुत पढ़ा होगा। जेनेटिक बेसिकली एक साइंस है जहां हम जीन्स और DNA के बारे में स्टडी करते हैं। हालांकि अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा तो आप कह सकते हैं जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। लेकिन मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक आम शब्दों में, आखिर हेरिडिटी भी कौन पास करता है? जीन पास करता है। साधारण जो लोग हैं वो इतने जानिए कि हमारा जो बॉडी है वो न्यूक्लियस से बना है, सेल से बना है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटाइड्स, ठीक है।
उसी को फैला दीजिए, मतलब सुलझा दीजिए उन चीज़ों को, तो क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम के पार्ट हुए जीन, उसी जीन के जो पार्ट हुए जिस मॉलिक्यूल से बनते हैं उसको डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्तर से रिसर्च होता है। इस रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? कुछ समय पहले की बात थी, इस दुनिया में कई जगह पर लोग विटामिन ए की कमी से मर रहे थे। अभी भी गूगल कीजिएगा तो ये डेटा आता है कि लगभग 6.5 लाख लोग पूरी दुनिया में विटामिन ए की कमी से मर जाते हैं या उनमें कोई कमी हो जाती है। तो इसके लिए एक, जैसे वाइट राइस हम लोग खाते हैं ना, तो आपने सुना होगा एक गोल्डन राइस भी होता है। वो गोल्डन राइस जो है, वो वैज्ञानिकों ने कुछ जेनेटिक बदलाव किए वाइट राइस में, उसमें बायोसिंथेसाइज किया गया बीटा कैरोटीन को, जिससे जब कोई व्यक्ति उस गोल्डन राइस को खाए तो वो बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर विटामिन ए में बदल जाए। इससे बहुत सारी समस्या हल हो गई और मौतों पर अंकुश लगा। तो जेनेटिक बदलाव से कई बार फायदा भी हुआ है और कई बार जेनेटिक रूप से तैयार हुए फल या सब्जियों का विरोध भी हुआ है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होती। ठीक उसी तरह से, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ और बनाया जा सकता है? कई फिल्में हॉलीवुड में आती हैं, जैसे आप जुगनू चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन क्या कोई चूहा को आप ऐसा बना सकते हैं कि अंधेरे में आप बैठे हुए हैं लेकिन घर में आपका जो चूहा है वो ग्लो कर रहा है? जी हाँ, जेनेटिक्स से बना सकते हैं, बना सकते नहीं, बनाया गया है। ठीक उसी तरीके से कई तरह के वायरसों पर भी रिसर्च चलता है कि क्या हम इसे मॉडिफाई कर दें और मॉडिफाई करने के बाद हम इसके ह्यूमन पर प्रभाव को देखें, ताकि आने वाले समय में हम इसका उपयोग कर सके, क्योंकि परमाणु बम से तो धरती ही खतरे में पड़ जाएगी। या बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग भी हम करते हैं, उससे भी बहुत जान माल की हानि होती है। केमिकल वेपन का अगर प्रयोग करते हैं, तो जैसा कि अमेरिका ने केमिकल वेपन का प्रयोग किया था वियतनाम पर, भारी संख्या में जंगल जो थे तबाह हुए थे, जंगलों पर बम गिराए गए थे। ऐसे केमिकल थे जो इंसान के चमड़ी में चिपक जाते थे, जैसे कि कोई कोल टार चिपक गया हो, डामर चिपक गया हो, जो छूटता ही नहीं था और आपके चमड़ी को जलाते रहते थे। इस तरह से कई केमिकल वेपन थे, और ये इससे भी आगे का वेपन है जिसे हम बायोलॉजिकल वेपन का नाम देते हैं, कि एक वायरस, आप अगर पूरे दुनिया के कोरोना वायरस को इकट्ठा कर ले तो एक चम्मच के बराबर हो सकता है। आपके शरीर में जब संक्रमण होता है तो सैकड़ों वायरस कुछ ही दिनों में अरबों वायरस बन जाते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता है, वो बोल रहा होता है, छींक रहा होता है और कितने ही लोगों को संक्रमित कर रहा होता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये भी है कि मैं आपको कॉमन साधारण शब्दों में बताऊं कि कोविड-19 में हमें मास्क क्यों पहनना होता है। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि भले आप कोरोना वायरस से बच गए, हल्का सा बुखार हुआ, लेकिन सैकड़ों वायरस जो अरबों वायरस में बदल रहा है, आप अगर बोल रहे हैं, छींक रहे हैं, तो और लोगों को भी फैला रहे हैं। इस तरह टीका लगने पर भी शायद आपको कोरोना ना हो या हल्का हो, लेकिन आप कोरोना के वाहक बन सकते हैं। इसलिए टीका लगने पर भी मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की गई है। तो चाइना में भी यही हो रहा था। इन वैज्ञानिक ने, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, नॉर्वे प्रोफेसर है, इन्होंने कहा कि हो ना हो, जो भी तथ्य उनको मिले उसके हिसाब से, कि लैब में SARS-CoV-2 वायरस पर रिसर्च कर रहा था, उसके बदलाव के जरिए ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। और उसी समय एक ऐसा वायरस बन गया जो आज कोविड-19 के नाम से पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। सोचिए कितनी मौतें हुई हैं, लगभग दुनिया में लाखों मौतें हो चुकी हैं, 37 लाख या 40 लाख मौतें हो गई हैं। कुछ तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो कितने होंगे वो कौन जानता है। खुद भारत में भी 6-6.5 लाख लोगों के मरने का दावा किया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 28 गुना ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं और जो दिखता है वो कुछ और होता है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हैं। इसलिए इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वैज्ञानिक प्रकृति से तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं, जेनेटिक्स रूप से भी उन चीज़ों पर छेड़छाड़ कर रहे हैं जिनकी हमारी आंखें देख नहीं सकती है। और ये सच्चाई जानने के लिए ही अभी हाल ही फिलहाल में
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ऐलान किया कि 90 दिनों के अंदर इसकी सच्चाई पता लगाएंगे। सच्चाई क्या पता लगाएंगे? जब पूरा सबूत ही मिट गया या मिटा दिया। कई केसेस होते हैं कि पुलिस देर से आती है, आने नहीं दिया जाता, ये सीबीआई को जांच के लिए नहीं बुलाया जाता है ताकि सबूत मिटाया जा सके। लोकल स्तर पर भी होते हैं और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी होते हैं। चीन ने भी वही किया, चीन कर भी वही रहा है। हम इंसान अपने महत्वाकांक्षा को आगे निकलने की होड़ में ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जो इंसानी जाति के लिए बहुत खराब है, बहुत ही खतरनाक है। एक वैज्ञानिक से पूछा गया था कि बताइए इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो उन्होंने कहा था कि इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा पृथ्वी का नष्ट होना या सूर्य का नष्ट होना नहीं है। इंसान का लिए सबसे बड़ा खतरा खुद इंसान है। इंसान अपनी ही गलतियों के द्वारा नष्ट हो सकता है। उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जैसे एटॉमिक बम, जैसे केमिकल वेपन, और अब देखिए बायोलॉजिकल वेपन। अगर वायरल लोड बढ़ जाए या किसी तरह से इसमें और म्यूटेशन हो जाए तो जो संख्या लाखों में हो करोड़ों में आ सकती है। तो जो हम लोग फैंटेसी फिल्मों में देख रहे थे, आज हम उससे गुजर रहे हैं। और ये जागरूकता के लिए भी है कि किसी भी स्तर पर नेचर को बर्बाद करना, उससे खिलवाड़ करना इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने आपको कॉमन शब्दों में बता दिया कि क्या है ये मामला जिसमें चीन पर लगातार शक बढ़ता चला जा रहा है। और चीन जो है वो क्या करता है, उसकी मीडिया भी प्रतिबंधित रहती है। जिस तरह से हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, चीन में नहीं होता। हम सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल करते हैं, चीन का अपना ही सर्च इंजन है। हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका का अब तो अपना बना रहे हैं, चीन का अपना ही है। इस तरह के देश छुप छुप कर क्या कर रहे हैं, करते छुप कर हैं, लेकिन आग वहाँ लगती है, लेकिन उसका धुआं, उसकी चिंगारी पूरी दुनिया में आ जाती है। तो यही वायरस के बारे में बता रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए। ये जागरूकता लेवल पर है कि क्यों मास्क पहनना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, वायरस का फुल फॉर्म भी होता है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज बोलते हैं। वायरस कई तरह के होते हैं, कंप्यूटर वायरस भी होता है, ये बायोलॉजिकल वायरस भी होता है, दोनों अलग अलग है। किसी और वीडियो में मैं आप लोग को जानने की इच्छा होगी, कभी लगता होगा क्या कंप्यूटर का वायरस और इस वायरस में कोई रिजेम्बलेंस है, लेकिन एक वीडियो में वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल इससे हमें एक सीख मिलती है कि इंसानी महत्वाकांक्षा इतना ना बढ़ जाए कि खुद इंसान पर ही खतरा हो जाए। चाहे आम आदमी के तौर पर कोई भी आंखें नहीं मूंद सकता कि पड़ोसी के घर में आग लगा है तो हम बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वायरस पता नहीं किस फिश मार्केट से पहुंचा या लैब से पहुंचा। दुनिया के किसी एक कोने में हम सुन रहे थे 2020 के मार्च में कि वुहान में कोई लॉकडाउन लगा है, और आज उस लॉकडाउन से हर दुनिया त्रस्त है, जी रहे हैं। लाखों का रोजगार गया, लाखों लोग मर गए, कितनों के फैमिली से लोग चले गए। इसलिए हमें अगर मानव जाति को बचाना है तो अपने स्तर पर भी जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। गलत और सही के बीच में कोई हमें बरगला ना सके। इसलिए तब तक के लिए, जब तक इस चेन को ना तोड़ा जाए, तब तक आप लोग मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन लगाइए। वैक्सीनेशन लगाना आपको कोई दवा या नहीं दिया जा रहा है, आपके शरीर को इम्यून बनाया जा रहा है। इसलिए वायरस के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे वैक्सीनेशन काम करता है, कैसे इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।